आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। लाउड स्पीकर पर पुलिस कमिश्नर के बयान से शहर में तज़ब्ज़ुब का माहौल। मौलाना रशीद मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाउड स्पीकर के लिए किसी की इजाजत लेना नहीं है जरूरी। यकुम मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे के जलसे की एमएनएस कर रही है जबरदस्त तैयारियां। मराठवाड़ा भर से लाखों अफराद की शिरकत का किया दावा। और सिडको में नौजवान का बेरहमी से कत्ल, वारदात की बनाई गई थी वीडियो। साबिक कारपोरेटर के बेटे समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। शहर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता के जानिब से लाउड स्पीकर के लिए पुलिस की इजाज़त के बयान पर शहर में तज़ब्ज़ुब का माहौल है। इस मौके पर हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज़ ने मौलाना अब्दुल रशीद मदनी से बात की। मौलाना अब्दुल रशीद मदनी का कहना है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाज़त ज़रूरी नहीं है। देखिए अब्दुल रशीद मदनी ने हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज़ से मुलाकात में क्या कुछ कहा। आज के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल कुमार गुप्ता ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये हिदायत की है, शहरियान से अपील की है कि लाउड स्पीकर कहीं भी इस्तेमाल करना हो उसके लिए पहले से बाज़ाब्ता पुलिस थानों से परमिशन लें। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2005 के जो ऑर्डर है उसका हवाला दिया और उसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसमें जो है तो रहनुमा हिदायत जारी की। तो आज जो मसला चल रहा है, जो एमएनएस की तरफ से जो मसला उठाया गया मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का, इसको एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, उस तनाजुर में पुलिस कमिश्नर का यह बयान और ये हिदायत करना कि लाउड स्पीकर के लिए पहले पुलिस थानों से इजाज़त हासिल करें, ये कहाँ तक दुरुस्त है, इसके ताल्लुक़ से हम आज बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी नदवी साहब, आइए हम इनसे बात करते हैं। मौलाना, आज जो अक्सर तमाम मसाजिद पर, ज़्यादातर मसाजिद पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल होते हैं और ज़माना कदीम से चले आ रहे हैं, आज इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत है वाकई, या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में ऐसा कोई जिक्र था कि इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक हमारे इल्म का ताल्लुक़ है और जितनी बातें हमारे सामने बिलखुसूस मुसलमानों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई हैं, उन मामलात में एक मामला हमें याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश जारी किया था, और ख़ास तौर से लाउड स्पीकर के बारे में, कि एक मुतय्यना उस टेम्परेचर तक के जो है उसका आवाज़ उसकी होनी चाहिए और उसके बाद जो है उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बिल्कुल फॉलो करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं हम उसको अपने यानी मानते हैं, उसको अपने अमल में लाते हैं। इसलिए कि ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, जो आदेश हैं, वो बहरहाल हम सब के लिए भलाई के लिए होते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। तो रहा सवाल ये कि अब अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे आदेश जारी किए हैं, ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बात है, लिखित में कहाँ है, कहाँ ये सर्कुलर आया है, किसके पास तक पहुँचा है? भाई अगर कोई ऐसी बात आई है तो हमको मालूम होना चाहिए, अखबारात में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, सबने उसको बताना चाहिए, सारी आम होने चाहिए। मुझे ताज्जुब है इस बात पर कि मुझको बताया गया, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने इस सिलसिले में जो है लोगों को उससे कहा है कि वो परमिशन लेकर आएँ। मुझे नहीं पता कि वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये ज़रूर जानता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत जारी की थी कि आवाज़ इतनी होनी चाहिए, का मतलब खुद ये है कि लाउड स्पीकर उसके अंदर शामिल है।
तो जब लाउड स्पीकर रहेगा और भोंगा जिसको हम कहते हैं वो रहेगा तो ही आवाज़ का वॉल्यूम जो है वो एक कदर पर जो है आके ठहर जाएगा। तो अब नए सिरे से अगर कोई वो लेना है परमिशन वगैरह तो ये गवर्नमेंट के हमको खुद हुक्म यानी आदेश ऐसे आएंगे तो हम खुद फिर उसको फॉलो करेंगे। जी मौलाना, हम जी मौलाना, अभी राज ठाकरे ने हालिया दिनों में जो अज़ान को तनाज़ा बनाने की कोशिश की, इसकी वजह से थोड़ा सा पूरे समाज में जो है तो थोड़ा तशवीश का माहौल है और ऐसे हालात में पुलिस कमिश्नर का ऐसे बयान जारी करना कहाँ तक होना चाहिए? कल पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो आज ही क्यों कमिश्नर ने कहा जबकि ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के 2005 के 17 साल पहले के हैं? देखिए, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है मनसे की जो बात है, उनके जो विचारधाराएं हैं, बहुत दिनों तक तो मुस्लिम कम्युनिटी के सिलसिले में वो बहुत खामोश थे, बल्कि वो तो बहुत सारी बातों से खुश भी नज़र आते थे। एकाएक उनको क्या हो गया है, ऐसा लगता है कि किसी भी यानी कोई भी सियासी या पॉलिटिकल पार्टी वो शायद उसके अंदर ताकत तवानाई उसके रगों में खून उस वक्त तक के नहीं दौड़ता जब तक कि वो कोई कंकर मुसलमानों की तरफ ना फेंके या उनके सिलसिले में कोई ऐसा वो ना निकाले। मैं समझता हूँ ये एक शायद राजनीति का हिस्सा है ये, वरना जो हमारे स्टेट जो गवर्नमेंट है, हमारी रियासत की जो गवर्नमेंट है, वो खुद इस सिलसिले में हम उसको फॉलो करते हैं, हम करेंगे, उनके अहकामात जारी होंगे, हम उसके मुताबिक सारी बातों पर अमल करेंगे। अब ये कहे वो कहे, मैं कहूँ आप कहे, कोई भी कहे तो क्या उनके कहने से कुछ हो जाएगा? हमको हुकूमत के उन कवानीन को फॉलो करना है जो हुकूमत स्टेट को चलाती है और सुप्रीम कोर्ट की इन बातों पर ध्यान रखना है, उस पर अमल करना है। आज जो कैफियत है पुलिस कमिश्नर के कल के बयान के बाद, आज बहुत सारी इलाकों में, बहुत सारे मोहल्लों में और ज़िला भर में भी आज कई ताल्लुक़ों में पुलिस के थानों की में मीटिंगें ली जा रही हैं और उलमाए कराम को और मसाजिद के ज़िम्मेदारों को बुलाकर उनको पाबंद किया जा रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है। तो आज ही क्यों ज़रूरत, ये मुनासिब है? मस्जिद के ज़िम्मेदारों को आज क्या करना चाहिए? इनके अंदर जो गलतफहमी पैदा हो रही है या क्या करना है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। इसमें इन हालात में क्या करना चाहिए? नहीं, इस सिलसिले में मेरा मानना ये है कि इसने कहा उसने कहा, जो कहीं भी बात होती है वो ज़बानी होती है और जो बात ज़बान से कह दी जाती है वो हतमी फ़ैसला नहीं हुआ करता। जहाँ तक कानून होता है, उसूल होता है, ज़ाब्ता होता है, वो बाकायदा लिखित में होता है और बाकायदा मंत्रालय से वो जारी होता है, यानी ऑफिस से उसको जो है जारी किया जाता है, उसका ज़िम्मेदार उसको जो है वो लोगों तक पहुँचाता है। मेरा ऐसा कहना है कि मसाजिद के जो ज़िम्मेदार है, सुदूर है, इंतज़ामिया है या अइम्मा है या और भी है, तो अगर कोई कह रहा है कि तुम जाओ और परमिशन लो तो सिर्फ उनके कह देने की वजह से नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि ये कैफियत आ बैल मुझे मार वाली क्यों। जब तक कि हमको कोई ऐसा आर्डर नहीं आता, नहीं मिलता, हम तब तक कि क्यों ले। जब तक मेरा ऐसा मानना है और ऐसा सोचना है जी कि अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जाना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि कोई ऐसा सराहत के साथ में कोई हुक्मनामा नहीं आ जाता, तब तक के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब, जिनका ये साफ कहना है कि पुलिस कमिश्नर के जो अपील की है, पुलिस कमिश्नर ने जो अपील की है उसकी कोई हैसियत नहीं है जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट कोई वाज़ेह हुक्म इसके बारे में जारी नहीं करती और पुलिस कमिश्नर को ऐसे हिदायत जारी करने का वैसे भी कोई इख्तियार है नहीं। इसलिए आइम्मा मसाजिद और जो भी मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, इनको इस पर कोई ज़्यादा अपने बड़ों से जो है तो मशवरा लेने की ज़रूरत है और ऐसी कोई इसमें तशवीश की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा ना हो, बल्कि वक्त देखें, हुकूमत के फ़ैसले का इंतज़ार करें और उसके मुताबिक अमल करें। यकम मई को औरंगाबाद में होने वाले राज ठाकरे के जलसे की मुखालिफत बढ़ती ही जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारी जमातें और तंजीमें तायद भी कर रही हैं। जलसे में मराठवाड़ा भर से लाखों मनसैनिक शिरकत करेंगे, ये दावा आज MNS के लीडर दिलीप धोत्रे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। येत्या 1 मेला महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष
सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांची संभाजीनगर शहरात मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर ऐतिहासिक जाहीर सभा होणार आहे। या सभेला लाखोंचा जनसमुदाय उपस्थित राहणार आहे। ही ऐतिहासिक सभा होणार आहे। या सभेला संपूर्ण संभाजीनगर शहरातील, जिल्ह्यातील, मराठवाड्यातील सर्व जनता या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे आणि ऐतिहासिक सभा या ठिकाणी होणार। संभाजीनगर शहरातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची, जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची, मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाध्यक्षांची या सभेच्या तयारीसाठी काल आम्ही बैठका घेतलेल्या आहेत। महाड सैनिकांमध्ये प्रचंड उत्साह या ठिकाणी संचारलेला आहे। संपूर्ण संभाजीनगर शहरातील जनता, मराठवाड्यातील जनता 1 तारखेची वाट बघत आहे की 1 तारीख कधी येते आहे आणि माननीय राजसाहेबांचे विचार आम्हाला ऐकायचे आहेत। अशा पद्धतीचा उत्साह या ठिकाणी आहे। या शहरातील वेगवेगळ्या संघटनांचा माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या सभेला पाठिंबा आहे। अनेक लोक, अनेक ज्येष्ठ नागरिक, अनेक संघटना येऊन आम्हाला भेटत आहेत आणि सभेसाठी पाठिंबा दर्शवतात, नाहीतर सगळेजण या ठिकाणी सहभागी होणार आहेत। अरुण गौली की सियासी जमात अखिल भारतीय सेना ने भी आज राज ठाकरे की दौरे की खुलकर मुखालिफत की है। सेना के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि राज ठाकरे को औरंगाबाद में जलसे की इजाज़त ना दी जाए। अखिल भारतीय सेना के वफ्द ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें कहा गया है कि राज ठाकरे के शरंगेज बयानात से मजहबी मुनाफरत का माहौल पैदा हो रहा है, जिससे किसी भी वक्त शहर का अमन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए राज ठाकरे के 1 मई को औरंगाबाद में जलसे की इजाजत न दी जाए। वफ्द में सतीश मस्के, महेंद्र साड़वे, बोधीपाल, नितिन वरे, आनंद ससाने और राहुल सोनोने वगैरह मौजूद थे। जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती करतो की 1 मे रोजी राजसाहेब ठाकरे यांची जी सभा होणार आहे त्या सभेला परवानगी देण्यात येऊ नये, कारण राजसाहेब ठाकरे हे वेळोवेळी आता जातीय तेढ निर्माण करण्याची भाषा बोलत आहेत आणि औरंगाबादमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो। त्यांच्या सभेमुळे इथे दंगल घडू शकते आणि ही दंगल घडू नये याकरता माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी इथे पोलीस प्रशासनाने त्यांना परवानगी नाकारण्यात यावी। जर त्यांना परवानगी दिली तर अखिल भारतीय सेनेतर्फे आम्ही ती सभा उधळण्याचा प्रयत्न करू आणि जे कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होईल याची जबाबदारी सर्वस्वी जिल्हाधिकारी साहब यांची राहील। शिद्दत की गर्मी के दौरान आज मौसम अचानक तब्दील हो गया और आसमान पर बादल छा गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम की ये तब्दीली इशारा दे रही है कि हालिया दिनों में औरंगाबाद समेत कई अजला में बारिश होगी। ऐसे वक्त में जबकि मौसम गर्मा पूरे शबाब पर है, सूरज आसमान से खैर बरसा रहा है, लेकिन आज का दिन गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर लाया। कल रात से ही औरंगाबाद समेत कई अजला में तेज़ हवाएं चलनी शुरू हुई। सुबह से आसमान पर बादल छाए रहे, जिसकी वजह से आज दर्जा हरारत में भी कमी देखी गई। महकमा मौसमियात ने ADN को बताया कि औरंगाबाद, नंदुरबार, जलगांव और पूना में किसी भी वक्त बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात का अंदाजा है कि मौसम की यह तब्दीली इस बार मानसून के जल्द शुरू होने का इशारा दे रही है। साथ ही इस साल अच्छी बारिश की भी उम्मीद जताई गई है। बुध की रात से अचानक शुरू की गई लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियान में सख्त नाराज़गी का माहौल है। अचानक शुरू की गई लोड शेडिंग के खिलाफ MIM ने महावितरण के पावर हाउस का घेराव किया और लोड शेडिंग तब्दील करने का मुतालबा किया। महावितरण की जानिब से बुध की रात खदीम शहर की बिजली अचानक गुल कर दी गई। शहर के तमाम सब स्टेशनों के लिए लोड शेडिंग के शेड्यूल का ऐलान भी किया गया। इसके बावजूद पूरी रात बिजली की आंख मुचीरी चलती रही। तकरीबन आधा शहर अंधेरे में डूबा रहा। सख्त गर्मी में बिजली गुल होने से लोगों की नींदें हराम हो गई। लोड शेडिंग रात 8:30 बजे से शुरू हुई थी। 2 वक्त लोड शेडिंग 5 घंटे के दरमियान रखी गई है। एक तरफ सख्त गर्मी से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ लोड शेडिंग ने घरों में भी इनके लिए आराम करना मुश्किल कर दिया। महावितरण के जालिमाना फैसले से शहर में जबरदस्त नाराजगी का माहौल है।
एमआईएम के लीडर नासिर सिद्दीकी, साबिक जिला सदर शेख अहमद, अब्दुल अजीम, अब्दुल सलीम, रफीक फालूदकर, हाजी इसाक, रफीक खान वगैरह अपने कारकुनान के हमरा महावितरण के सब स्टेशन पहुंचे। एमआईएम ने रमजान मुबारक में लोड शेडिंग न करने या रात में लोड शेडिंग न करने का पुरजोर मुतालबा किया, लेकिन एमआईएम के घेराव के बाद भी शहर के कई इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। तुम्हारे क्या वही दिख रहा क्या? वही दिख रहा क्या? टारगेट करके कर रहे ना ये काम? लगा उसको भाड़ा खाओ को जे है ना वो है का एसी है तो फोन उठा रहा नहीं वो इमरजेंसी है। मैं बोला ना उसको तू टारगेट करके कार्रवाई कर रहा मैं एरिया देख के ABCD काय के हिसाब से बना रहे तुम प्रोसेस के हिसाब से बना रहे हैं ना। ट्रांसपोर्ट डॉक यार्ड यूनियन के जानिब से मुनक्कदा इफ्तार पार्टी बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल बन गई। इस इफ्तार पार्टी का एहतमाम मूसा नाहदी चौश ने किया था। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे माल धक्का संगठन की जानिब से रेलवे स्टेशन पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मूसा नाहदी चौश की जानिब से यहाँ रमज़ान में इफ्तार पार्टी की रिवायत अब बन चुकी है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग रोज़ेदारों के साथ मिलकर इफ्तार करते हैं। ये प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और आपसी भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल बन चुका है। 14 अप्रैल को भी मूसा नाहदी चौश फ्रेंड सर्कल की जानिब से बड़े पैमाने पर दावत का एहतमाम किया गया था। इफ्तार पार्टी का इंतजाम अखिल शरीफ सैयद, कादिर हुसैन सैयद, संतोष तुपे, साजिद शेख सुलेमान, शेख लाल सूबेदार, इमरान पठान, मजीद आबिद, सैयद मुकीम, काशीनाथ पांड्रे, अनीस पटेल, बालू मधुकर जक्कल, सैयद हारून गुलाब वगैरह ने किया था। ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन रेलवे माल धक्का औरंगाबाद मूसा मोहम्मद नाहदी चौस मित्र मंडल की तरफ से इफ्तार पार्टी का दर साल की तरह इसी साल भी जो है तो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और रेलवे माल धक्के के सभी कामगार, सभी धर्मों के कामगारों की तरफ से ये हर साल की परंपरा की तरह काम चलते आ रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी चलते आएगा। तो इसके लिए ये आज का प्रोग्राम रखा गया था। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। सिडको में एक नौजवान को आज बेरहमी से मारपीट करके कत्ल करने की संगीन वारदात पेश आई। पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में एक कारपोरेटर के बेटे समेत 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया था। सिडको अनबारा में एक कारपोरेटर का शादी हॉल है। कारपोरेटर के लड़के ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने मुलाजिम मनोज शेषराव आहाड़ की बेरहमी से पिटाई कर दी। मुलजिमीन ने मारपीट का वीडियो भी बनाया। मारपीट इस कदर बेरहमी से की गई कि इसमें मनोज की मौत हो गई। पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात से पूरे इलाके में खलबली मची हुई। सिटी चौक पुलिस थाने की जानिब से आज दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें शहर पुलिस के आला अफसरान ने रोज़ेदारों के साथ इफ्तार किया। सिटी चौक पुलिस थाने की जानिब से रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का खसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला बनकर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थोरात, इंस्पेक्टर अशोक गिरी, इंस्पेक्टर भंडारे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सैयद, सब इंस्पेक्टर गांगुर्डे और पुलिस थाने के तमाम पुलिस अहलकार मौजूद थे। इफ्तार पार्टी में मौलाना मोइजुद्दीन फारूकी, एमआईएम के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, एमआईएम के लीडर नासिर सिद्दीकी, आज़ाद कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जकीउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मशहू, आरिफ हुसैनी के अलावा इलाके के मुअज़्ज़िज़ व सरकर्दा शहरियान और सिटी चौक व आसपास के कारोबारी इलाकों के दुकानदारों ने शिरकत की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मोज़ी मर्ज कैंसर की 3 किस्मों पर तहकीक शुरू की गई है। रिसर्च सेंटर पर गुज़िश्ता 2 साल से इस मौजू पर तहकीक का काम जारी है। एडीएन से बात करते हुए HOD ने उसकी तफसील बताई है। आमच्या विभागामध्ये कर्करोगासाठी 2 प्रकारच्या कर्करोगावर सध्या 3 प्रकारच्या कर्करोगावर आम्ही संशोधन करतो। त्यामध्ये एक सर्वायकल कॅन्सर आहे, दुसरा ब्रेस्ट कॅन्सर आणि तिसरा ओरल कॅन्सर। दरवर्षी काही प्रोजेक्ट कॅन्सर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज आणि काही शाळांमध्ये यांच्यासोबत राबवलेली आहे। त्यामध्ये सर्वायकल कॅन्सरवर एक मुलीचं PhD सुद्धा झालेलं आहे। ओरल कॅन्सरवर सध्या एका PGच्या मुलांनी प्रोजेक्ट काम सुरू केलं आहे।
देशामध्ये ओरल कॅन्सर आधीच पीडित करते त्यावर त्याचं काम होणार आणि अगदी प्रॉमिसिंग रिझल्ट त्यामध्ये मिळतात असे हे प्रोजेक्ट आहे की ज्याच्यामुळे मराठवाड्यातील लोकांना या नव्यासारख्या संशोधनाचा निश्चित फायदा होईल। वबाई दौर के बाद औरंगाबाद में आर्ट के तलबा को अपनी फनकाराना सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। यशवंतराव कॉलेज में गुज़िश्ता 3 रोज़ से आर्ट एग्जीबिशन जारी थी, जिसमें सैकड़ों खूबसूरत पेंटिंग्स नुमाइश के लिए रखी गई थी। हे ॲन्युअल आर्ट एक्झिबिशन आहे यशवंत कला महाविद्यालयाऐवजी आणि ह्या प्रदर्शनामध्ये साधारण 150 ते 200 कलाकृती आहेत। त्याच्यात आपल्याकडे पायाभूत वर्गापासून तर डिप्लोमापर्यंतचा सगळा अभ्यासक्रमातले जे काही विद्यार्थी आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या कलाकृती आपण प्रदर्शित केलेल्या आहेत। तर त्याच्यातलं हे जे काम आहे हे आहे लॉकडाऊन विषयावरती केलेलं। लॉकडाऊनमध्ये जी काही परिस्थिती आपल्यासमोर आली होती की सर्व चाव्या आपण लॉकला लावल्यानंतर सुद्धा ते लॉक उघडत नव्हतं, अशी अवस्था ही सर्वसामान्य लोकांची झाली होती आणि ते ह्या पेंटिंगमधून प्रतीत करण्याचा प्रयत्न केला। आणि याचबरोबर बाकीची इतर कामं जी आहेत तीही लॉकडाऊन विषयावरती आहेत, ती आपण किती पेंटिंग आहे? हे साधारण 200च्या आसपास ह्या पेंटिंग आहेत। याच्या प्रत्येक वर्गातल्या विषयांनुसार ते विषय घेऊन मुलांनी केलेली कामं आहेत। संजय नगर मुगनवाड़ी में फूटी हुई ड्रेनेज के मसले पर आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने आवाज़ बुलंद की। अघाड़ी के जानिब से आज म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा किया गया। संजय नगर मुकुंदवाडीमधील अनेक प्रश्नावर वाडाच्या प्रश्नावर आम्ही या ठिकाणी आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। तिथं पाण्याचा प्रश्न आहे, ड्रेनेजचा प्रश्न आहे, अनेक नारेगावच्या वाडाचा संदर्भातला प्रश्न आहे, अनेक वाडाच्या प्रश्नासंदर्भात आम्ही महानगरपालिका आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलं आहे। त्यांना अल्टिमेटम दिलेलं आहे की 8 दिवसाचा त्यांना टायमिंग दिला आहे। त्यांनी जर दिला नाही, आमच्या वाडाचे प्रश्न सोडवले नाही, ड्रेनेजचे प्रश्न आहे, पाण्याचे प्रश्न आहेत, ते सोडवलं नाही तर आम्ही जन आंदोलन मोठ्या प्रमाणात जन आंदोलन उभा करू असं त्यांना आम्ही आवाहन केलेलं आहे। खुलदाबाद तालुके में तमाम मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर के लिए अब पुलिस से इजाज़त लेना होगा। पुलिस थाने में एक मीटिंग के दौरान पुलिस ने यह ऐलान किया। खुलदाबाद पुलिस थाने के इंस्पेक्टर भुजंग हाथमोड़े ने पुलिस थाने में ताल्लुक़े के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों की मीटिंग रखी, जिसमें खुलदाबाद शहर के अलावा ताल्लुक़े की तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। मीटिंग में मजहबी मकामात पर लगे हुए लाउड स्पीकर के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इंस्पेक्टर हाथमोड़े ने तमाम जिम्मेदारान का मौक़िफ़ जानने के बाद रहनुमाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर की आवाज़ महदूद रखें, इसके लिए तमाम शराइत व जवाबित का ख्याल रखें। लाउड स्पीकर के लिए पुलिस थाने से इजाज़त हासिल करें। खुलदाबाद शहर व जिला में 83 मसाजिद और 114 मंदिर हैं। इंस्पेक्टर भुजंग हाथमोड़े ने तमाम मजहबी मकामात के जिम्मेदारों से अपील की कि वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए पुलिस थाने से इजाज़त हासिल कर लें। मीटिंग में मौलाना शफी, अब्दुल समद टेलर, शौकत अली, बाबू पटेल, शेख इकराम, कबीर मोहन, खलील पटेल, समीउद्दीन सौदागर और जाफर शाह वगैरह मौजूद थे। मस्जिद वाला भंगा लगाएगा, मंदिर वाला इधर चारमान चालीस लगाएगा, फिर तो उसके उसमें भी गाइडलाइंस आएंगी, तो वो हिसाब से वो फिर उनको देना है नहीं देना है, जो पास है तो ऊपर से डीजी ऑफिस से गाइडलाइंस अपने को मिलने वाली है। और वो मिलने के बाद में तुमको अभी फिलहाल तुम जो है जितने भी अपने खुलदाबाद तालुके में जितने भी मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, जो भी है, तो उनके सबसे आप अभी एप्लीकेशन ले रहे हैं। तुमको 3 तारीख के पहले उसका किसको परमिशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सब बताया जाएगा। अब ये सब तुमने एप्लीकेशन देते टाइम उसमें पूरा वो हमने फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। वो फॉर्मेट भर के देने का, साथ में आपको 2 फोटो देना है और एक आधार कार्ड जो है। इसमें वो मस्जिद का ट्रस्टी होना जरूरी है, उस मेन आदमी होना जरूरी नहीं है। वो जो कमेटी है, कमेटी का कोई भी मेंबर वो एप्लीकेशन दे सकता है, उसका तो तुमको परमिशन मिल जाएगी। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। लाउड स्पीकर पर पुलिस कमिश्नर के बयान से शहर में तज़ब्ज़ुब का माहौल। मौलाना रशीद मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाउड स्पीकर के लिए किसी की इजाजत लेना नहीं है जरूरी। 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे के जलसे की MNS कर रही है जबरदस्त तैयारियां। मराठवाड़ा भर से लाखों अफराद की शिरकत का किया दावा।
और सिडको में नौजवान का बेरहमी से कत्ल, वारदात की बनाई गई थी वीडियो, साबिक कारपोरेटर के बेटे समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।